हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का ही आगे का टॉपिक एंड दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई नो बहुत डिस्टर्बेंस है आज, प्लीज़ यू हैव टू बेयर दैट विद मी और होपफुली नेक्स्ट टाइम वीडियोस में नहीं होगा शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो, मतलब जहाँ पे हमारे पास रिजर्व्स हैं उसमें से निकलना बेसिकली। जैसे अगर मैं आपको बनाऊँ पिक्चर के हिसाब से कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज है इसके अंदर और ये आपका आउटफ्लो है, क्लियर, बाहर निकल रहा है, तो इसे बोला जाएगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि आप इस बॉक्स में से निकाल रहे हो फॉरेन एक्सचेंज। याद करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। तो बेसिकली लोगों को रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स करने के लिए, तो तब वो डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। तो कब कब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे किसी ने भी, किसी इंडिविजुअल ने, गवर्नमेंट ने, किसी फर्म ने या किसी ने भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो दे नीड टू पे मनी फॉर दैट, तो एंड दैट मनी विल बी इन फॉरेन करेंसी, तो तब दे विल डिमांड फॉर इट। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नंबर 1। नंबर 2, टूरिज़्म। अगर यहाँ से कोई बाहर घूमने जाता है, अगर आप जाते हैं तो आपको इंडियन करेंसी तो वहाँ वर्क करेगी नहीं, तो यू हैव टू चेंज दैट करेंसी इनटू दैट फॉरेन करेंसी, तब आप डिमांड करेंगे, ठीक है, उस करेंसी की, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की करेंसी की, तब वो डिमांड बढ़ेगी आपकी। नंबर 3, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र सेंट एब्रॉड। अगर यहाँ पे कोई दूसरे कंट्री का यहाँ पे रहता है या आप यहाँ से कुछ ऐसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई रेमिटेंसेस या कुछ, उसे हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो वो भी जहाँ आप भेज रहे हैं आप उन्हीं की करेंसी में ही जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको उस करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी भेजने के लिए, तो इसलिए उन्हें उसके लिए यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हमारी डिमांड बढ़ाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्रीज़। अगर आप दूसरे देश में, कंट्री में कहीं पे अगर आप वहाँ की एसेट परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी जो उस एसेट जो आपने परचेज करी है उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो पेमेंट जो होगी वहाँ की करेंसी में ही होगी, तो उसके लिए भी यू विल डिमांड फॉर दिस फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन। कुछ लोग जैसे स्पेकुलेशन में रहते हैं कि भाई आज रेट कम है तो हम खूब सारी करेंसी खरीद लेते हैं, कल जब ये करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तब हम मार्केट में बेच देंगे, तो उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, उसे स्पेकुलेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की स्पेकुलेशन में यूज़ करने के लिए, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे बेट लगाते हैं ना, शर्त लगाते हैं, अच्छा ठीक है अब ये रेट है, अब देखना बढ़ जाएगा रेट, तो बेचने पे उनको ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी उस चीज़ की, फॉरेन करेंसी से मनी की, ठीक है, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर कुछ बाहर से लोन लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको पे कर रहा होगा, तो अगर उनको पेमेंट वापस कर रहे हैं, कुछ बोरो किया पहले आपने लोन लिया उसको रीपे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो पेमेंट होगी रीपेमेंट, दैट विल बी इन दैट करेंसी ओनली, वहाँ की करेंसी, नॉट इंडियन करेंसी। तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी कवर्ड इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप इसमें से मानेंगे कि आ रही है फॉरेन करेंसी, जैसे एक तरह से अगर आप करेंसी को डालें तो इनवर्ड, ठीक है, तो अंदर आ रही करेंसी, रिजर्व्स हमारे पास कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो वो कैसे कैसे बढ़ सकते हैं? पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट किया है तो नेचुरली उनकी पेमेंट होगी, अब उनकी पेमेंट होगी तो वो हमारे पास फॉरेन की करेंसी में करेंगे वो पेमेंट, वो ठीक है, तो वो करेंसी हमारे पास आ जाएगी, तो इससे हमारे रिजर्व्स बढ़ गए। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर क्या कहते हैं किसी और कंट्री ने हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो यहाँ पे आके अपनी फॉरेन करेंसी में आके तभी तो चेंज करेंगे, पहले तो अपनी करेंसी लेके आएंगे, तो इससे भी हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। रेमिटेंसेस फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से, जैसे आप पहले यहाँ से बाहर गिफ्ट्स या रेमिटेंसेस या कुछ ट्रांसफर्स हो रहे थे, अब बाहर से अगर कोई कर रहा है यहाँ पे, तो वो भी हमारे रिजर्व्स बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि वही रिजर्व्स पहले फॉरेन करेंसी जो आएगी वो फिर चेंज होके आदमी चेंज कराएगा इंडियन करेंसी में, बट फॉरेन करेंसी हमारे पास ऐड हुई है उससे। स्पेकुलेशन भी सेम है कि जैसे पहले लोगों ने स्पेकुलेशन, किसी ने किया था यहाँ की करेंसी के, पहले ख़रीदा था तो डिमांड करी थी, अब वो बेच रहे हैं मार्केट में, निकाल रहे हैं, तो स्पेकुलेशन की वजह से
बेच रहे तो करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर कंट्री से कितने भी ग्रांट्स और डोनेशंस आती है, रिक्वायरमेंट अगर हमारे देश को होती है, कुछ अपन देते हैं तो वो सब उनकी करेंसी में आती है, तो वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है इससे। आई थिंक बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है कि अब डिमांड और सप्लाई के दोनों के मिक्सचर से ही आपको पता है कि हमारा रेट फिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट वैसे है जैसे आपने इससे पहले डिमांड एंड सप्लाई आप गुड्स का करते थे और वहाँ पे प्राइस फिक्स होता था, ऐसे ही ये है जैसे हमने 11th में किया था। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टकट है, ठीक है। तो डिमांड हमारा ऐसे होता है पॉजिटिव, ये सप्लाई, ठीक है, और जहाँ पे रेट फिक्स हुआ है ये हमारा, यहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, ये हमारा रेट फिक्स हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। तो वही हमारा रेट फिक्स हो जाता है फॉरेन करेंसी के हिसाब से कि हमारा क्या रेट है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया हमने क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, एप्रिशिएट होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं होती कहाँ पे है, मार्केट। तो इट इज़ द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे खरीदी और बेची जाती हैं। नॉर्मल जैसे गुड्स बेचे खरीदे जाते हैं, ऐसे ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बेचा और ख़रीदा जाता है। तो बायर जो और सेलर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, कोई कमर्शियल बैंक भी या सेंट्रल बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ कि फॉरेन एक्सचेंज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाओगे, वहाँ जाके कुछ लोग खरीदने वाले होंगे, कुछ बेचने वाले होंगे। बेसिकली इट्स अ सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे आपकी करेंसी की डिमांड पता चल रही है, बहुत सारी करेंसीज़ की, और उनकी सप्लाई पता चल रही है और रेट फिर फिक्स हो रहे हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ करेंसीज विच आर ट्रेडेड, कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज इन मार्केट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो, अगर आपके पास कुछ करेंसी है, ठीक है, आपने दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स खरीदे, आपने फिर उनको पेमेंट करी, अब जो करेंसी आपके पास थी अब वो उनके पास चलेगी क्योंकि आपने गुड्स खरीदे। तो एक तरह से जो परचेजिंग पावर आपके पास थी वो उनके पास चली गई, है ना। तो ये फंक्शन किसका था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ही वो करेंसी वहाँ पे शिफ्ट हुई है, उनके पास गई है। तो पहला फंक्शन जो है ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ये परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, पहला फंक्शन इसका। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन। अगर हम कुछ भी सामान दूसरे कंट्री से ख़रीदते हैं या नॉर्मल में भी जब ख़रीदा जाता है तो एकदम उसकी पेमेंट नहीं होती है कि आपने एकदम पेमेंट कर दी, कुछ 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है, तो एक क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, ट्रेड के अंदर। तो वो भी एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसका एक फंक्शन जो है वो ये भी है कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, कि कुछ पेमेंट अगर है तो वो 2-3 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगी जब वो सामान बिक जाएगा। तो वो भी थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल एंड बाय गुड्स ऑन सेम फ्यूचर डेट एट करंट प्राइस। मीन्स अगर मान लीजिए हम दो लोगों के बीच में कुछ कुछ हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज आपस में बेचने हैं, ठीक है। अब आज जो रेट था करेंसी का कि भाई इस रेट पे फिक्स हुआ है और ये करेंसी का रेट है, तो पेमेंट हमारी फाइनल हो गई। बट मान लीजिए वो एकदम तो डिलीवर नहीं हो रहे हैं, उसको हम 15 या 20 दिन बाद डिलीवर करेंगे उन गुड्स को, तो जो रेट आज फिक्स हुए हैं उसी फिक्स रेट पे हम डिलीवरी करेंगे या पेमेंट होगी। ये नहीं कि 15 दिन बाद अगर करेंसी के रेट ऊपर नीचे हो गए तो उसके हिसाब से सेट होंगी चीज़ें, नहीं, आज जो फिक्स हो गया है उसके हिसाब से ही चीज़ें बेची जाएंगी और पेमेंट होगी। इसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट करंट प्राइस। क्लियर। तो ये इसके फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। ट्रांसफ़र फंक्शन जिसमें वो परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र करता है। क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फ्यूचर ट्रेड, ठीक है। और हेजिंग फंक्शन कि जो आज करंट प्राइस है उस पर गुड्स को फ्यूचर में बेचना या ख़रीदना, ठीक है। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है कितनी तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ, किस टाइप के होते हैं,
कितनी तरह के। तो इसमें भी दो तरीके माने जाते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट नाम से क्लियर है, स्पॉट मीन्स ऑन द स्पॉट, आपकी डील हुई, आपने वहीं के वहीं गुड्स ट्रांसफ़र करे और पेमेंट ले ली, दिस इज़ कॉल्ड ऑन द स्पॉट। तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब जो रेट चल रहा है उसी टाइम उसी रेट पे पेमेंट हो गई और सामान भी आपने ले लिया। तो मार्केट इन विच रिसीट एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट मार्केट। डेली की जो रूटीन की जो चीज़ें होती है, डेली नेचर का जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होते हैं वो डेली के डेली रेट के हिसाब से होते हैं, उसमें कोई फ्यूचर डेट नहीं फिक्स होती है, तो इसको हम स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फिर भी 2 दिन का मार्जिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि बाई चांस चेक बाउंस हो गया, कुछ भी किसी और वजह से क्लियर नहीं हो पाया, तो 2 दिन का मार्जिन दिया जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट क्या है? फॉरवर्ड मार्केट इज़ एज सेम एज हेजिंग फंक्शन जो हमने किया था कि जो रेट आज है वो आपने फिक्स कर लिया डील का कि भाई ये रेट चल रहा है, इस हिसाब से इतनी पेमेंट मुझे आपको इन गुड्स एंड सर्विसेज की करनी है या लेनी है, और फ्यूचर में फिर डिलीवरी चाहे थोड़े दिनों के बाद उन गुड्स सर्विसेज की हो, बट रेट जो है वो आज वाला फिक्स हो गया है, तो इसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट रेट एग्रीड अपॉन टुडे, मतलब डिलीवरी बाद में होगी, पेमेंट बाद में होगी उसकी, बट जो रेट आज फिक्स हो गया उसके हिसाब से। क्लियर? तो यही सारी चीज़ें बच्चों इस चैप्टर के अंदर थी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही शॉर्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका PDF बना के आपको लिंक में शेयर कर दूँगी अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।